देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समझौता में हुए उपद्रव और थप्पड़ कांड को लेकर जेल में बंद रहे नरेश मीणा की जमानत को लेकर कई नए खुलासे सामने आए हैं। आमतौर पर आरोपियों की जमानत याचिकाओं को लेकर राज्य सरकार विरोध करती आई है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से हाल ही में आरोपी नरेश मीणा को मिली जमानत राज्य सरकार की सहमति से हुई है। हाईकोर्ट का जमानत आदेश सार्वजनिक होने के बाद इस नए तथ्य का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नरेश मीणा को तीसरी जमानत याचिका का सरकारी वकील नरेंद्र सिंह धाकड़ ने विरोध नहीं किया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी को लंबे समय तक जेल में बंद रहने और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लगने वाली लंबी अवधि को देखते हुए जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। जमानत याचिका में राज्य सरकार के इस स्टैंड को लेकर वकीलों में काफी चर्चाएं हैं। वकीलों का कहना है कि क्या ऐसी सुविधा सिर्फ राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए है, क्योंकि आज भी दर्जनों आरोपी कई सालों से जेल में बंद है, जबकि इस मामले में नरेश मीणा बीते 15 नवंबर से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन का कहना है कि अगर राज्य सरकार अन्य अपराधियों के मामलों में ऐसा करे तो इससे जेल खाली हो जाएंगे और आम जन में भी यह संदेश जाएगा कि सरकार सिर्फ राजनीतिक लोगों का ही पक्ष नहीं लेती है। दूसरी ओर अधिवक्ता विजय पाठक का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हुए अपराध राज्य सरकार के खिलाफ काम कर अपराध माना जाता है और राज्य सरकार ही अपराधी को दंडित करने का काम करती है। ऐसे में यदि नरेश मीणा के मामले में राज्य सरकार के स्टैंड का सही माना जाता है, तो फिर सरकार अन्य जमानतों के मामले में ऐसा क्यों नहीं करती। इसी मामले में सरकारी वकील ने गत 14 फरवरी और 30 मई को नरेश मीणा की जमानत याचिका का विरोध किया था। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा को करीब 8 महीने बाद में रिहाई मिली है। नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 166/24 और 167/24 दर्ज हुए थे। ये मुकदमे मतदान के दिन हुए विवाद, हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप दर्ज किए गए थे। उसके बाद हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई थी। नरेश मीणा को जिन शर्तों पे जमानत मिली थी, उन शर्तों में शामिल है, रिहाई के बाद नरेश मीणा किसी जुलूस जश्न में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें हर महीने 25 तारीख को नगरफोर्ट थाने में हाजिरी देनी होगी। किसी भी तरह अवांछित गतिविधि में शामिल होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। इस पूरे मामले में देवली उनियारा उपचुनाव के मतदान के दिन मतदान केंद्र पर प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसा और आगजनी की। इस घटना के बाद पुलिसकर्मी ने कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे और नरेश मीणा को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं नरेश मीणा जो है जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। उनका उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। पैदल बिना नंगे पांव वे जन आक्रोश रैली के माध्यम से उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन लोगों ने उनका समर्थन किया। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।